क्या आपको भी शेयर मार्केट सट्टा बाजार लगता है? तो ये वीडियो ज़रूर देखें। सो हेलो गाइस एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो चिड़ियाओं के बारे में। पहली चिड़िया जो आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगी, दूसरी चिड़िया आपको सपनों की नगरी पे लेके जाएगी। सो गाइस, पहली चिड़िया के बारे में हम बात करते हैं जो आपको बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। उस चिड़िया का नाम है ट्रेडिंग, जो बहुत लोग मार्केट में करते हैं और 95% से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडिंग पे ही फोकस रहते हैं। यही एक कारण है कि लोग इतना लॉस क्यों कमाते हैं मार्केट में। गाइस, ट्रेडिंग क्या होती है? आपने सस्ता खरीदा, महंगा बेचा। सुनने में बहुत आसान है, थ्योरी में बहुत इजी लगता है कि आपने सस्ता खरीदा, महंगा बेचा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ट्रेडिंग का। मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा 50 रुपये का। आज आपका टारगेट है इसको आगे चल के 55 रुपये में बेचने का। 50 से 55 चला गया, आपने 5 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ये हो गई हमारी ट्रेडिंग। अब इससे उनका ये माइंडसेट बन जाता है कि उन्हें जल्दी पैसे मिल सकते हैं मार्केट से। अब जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में वो रिस्क भी ज़्यादा लेते हैं, अपना सादा कैपिटल इन ट्रेडिंग में लगाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेडिंग है जो वो कर रहे हैं आजकल। अब इससे क्या होता है कि मार्केट में आपके लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इस चक्कर में आप अपना सारा कैपिटल लॉस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग से आप लॉन्ग टर्म में करोड़पति या मिलियनेयर बन सकते हैं, तो हो सकता है तुम गलत हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडर्स हैं उसमें से 10 में से 8 ट्रेडर्स लॉस कमाते हैं और जो बाकी के 2 हैं वो भी ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर प्रॉफिट्स कमा सकें। रेगुलर प्रॉफिट के चक्कर में आप अपनी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को मिस कर रहे हैं गाइस। सो ये थी वो पहली चिड़िया जो आपको बर्बाद कर सकती है। ट्रेडिंग से सावधान रहें, और अगर आप ट्रेडिंग करते भी हैं तो वही पैसों से ट्रेडिंग करें जो कि अगर आप मार्केट में डूब भी जाएं तो आपको कोई फर्क ना पड़े। सो गाइस, दूसरी चिड़िया के बारे में बात करते हैं जो आपको सपनों की नगरी ले जा सकती है, आपके सपने पूरे कर सकती है। उस सोने की चिड़िया का नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या कहना चाहता हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं अगले 50 साल के लिए पैसे डाल दो या अगले उसमें पैसे डाले ही रखो कि सेल मत करो कभी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से अपनी वेल्थ को प्रिजर्व भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो आप सभी ने सुना ही होगा, ब्याज पे ब्याज मिला कंपाउंड इंटरेस्ट आता है गाइस। अगर आप हर महीने या हर 6 महीने में भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसको लॉन्ग टर्म के लिए लगते हैं, सो गाइस, जो आपके प्रॉफिट्स होंगे आज से 5 साल बाद या 6 साल बाद वो कहीं गुना ज़्यादा होंगे किसी शॉर्ट टर्म ट्रेडर से ज़्यादा, और उसके ऊपर आप टैक्स भी कम पे करोगे। और गाइस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ये भी एक फ़ायदा है कि आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर सकते हो। जितना ब्रोकर को फीस पे करते हो ट्रेडिंग में, उससे कहीं गुना कम आप फीस पे करोगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए गाइस आपके लिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंट नहीं हो तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसे नहीं कमा सकते। सो गाइस, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो और आप चाहते हो कि आप 50 से पहले रिटायर हो सके, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ अ मस्ट फॉर यू। सो गाइस, एक बात एक और है, आप ट्रेडिंग करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करो। आप ट्रेडिंग करो, हो सकता है आप अच्छा प्रॉफिट कमा सको, हो सकता है कुछ इन्वेस्टर अभी भी रेगुलरली कमा रहे हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आप ज़िंदगी भर ट्रेड नहीं करेंगे। एक टाइम के बाद आपको भी एक रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए होगा जो कि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही आ सकता है। और ट्रेडिंग उस पैसों से करो जो अगर आप लूज़ भी कर दो तो आपकी लाइफस्टाइल पे इतना फ़र्क ना पड़े। आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व करने की ज़्यादा सोचिए गाइज, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन के बिना आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। सो गाइज, कंक्लूजन यही बनता है कि आप अपने लिए डिसाइड कीजिए कि ट्रेडिंग बेहतर है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कितना पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रिस्क कम हो जाता है। रिस्क खत्म नहीं हो जाता, रिस्क कम हो जाता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ओवर एंड आउट एंड थैंक यू।